Hello everyone, this is Shahzadi Parveen. I welcome you to our channel Let's Talk Over where we discuss the inside and outside story. तो आज जो स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं वो एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर के सामने आ रही है और वो है 2021 का दिवाली सेल्स। जी हाँ, इस बार जो हम इंडियंस हैं हमने जो खरीदारी की है और इस खरीदारी ने पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर दिया है। बिल्कुल जानेंगे पूरा मामला क्या है और इसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट भी निकल करके सामने आ रहा है, वो भी पॉइंट जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जस्ट दिवाली का त्यौहार जो है वो खत्म हुआ है और इस बार का जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है, हम लोगों ने 1.25 ट्रिलियन की शॉपिंग की है। 1.25 यानी आप 1,25,000 करोड़ कह सकते हैं, इतना का शॉपिंग करा है इस बार इंडियंस ने। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये CAIT कह रहे हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इनका मानना है कि पिछले 10 सालों का जो है रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो गया है और इतनी खरीदारी पहले नहीं की गई थी। बात करें तो पिछले साल तो लॉकडाउन ही था और इस बार जो है जो इंडियंस हैं उन्होंने जम के खरीदारी की है। और जो मैं प्लस पॉइंट की बात कर रही थी वो ये है कि इस बार जो खरीदारी की गई है वहाँ पर इस बात का ख्याल रखा गया है कि मैक्सिमम जो चीज़ें बाई की गई हैं वो मैन्युफैक्चर्ड जो है वो इंडिया की ही हो, यानी इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी खरीदारी की गई है। चाइना के गुड्स को फुल्ली जो है वो बॉयकॉट किया गया है। यानी ये जो हम 2-2.5 साल से जो प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम कैसे जो चाइना के गुड्स जो हैं वो बॉयकॉट कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो हम खुद जो बायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, ये खुद हम में ये इनबिल्ट होना है। वो जो सोच कि हमें जब भी कोई सामान लेना है तो वहाँ पर देखना है कि ये मेड अप ऑफ चाइना तो नहीं है, तो ये जो सोच है वो इनबिल्ट करना डेफिनेटली टाइम लगा। बट इस दिवाली ये साबित हो गया कि जो ये सोच है वो ऑलरेडी इनबिल्ट हो चुकी है। और आने वाले जो भी, अभी तो वेडिंग सीजन बाकी है, जो सेल्स आने वाले हैं, यस अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि ये जो बॉयकॉट चाइना है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। और मैं बात करूं कि इस बार दिवाली में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वहाँ पर इतना जो इंटरेस्टिंग आप कह लो कि सेल्स नहीं रहा, क्योंकि डेफिनेटली 1 महीने पहले की बात करें तो एक सेमीकंडक्टर का इशू सामने आया था, जहाँ पर इंडिया ने ताइवान के साथ 7.5 बिलियन का जो एक डील है वो साइन किया था सेमीकंडक्टर चिप को लेकर के। तो इसीलिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को छोड़ दें तो बाकी सेक्टर्स में भी जो इस बार की खरीदारी है वो देखी गई है। और एक और जो मेजर चेंज निकल करके आ रहा है वो है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स यानी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जहां से आप फैशन से या कॉस्मेटिक के सामान ऑर्डर करते हैं, तो वहां पर देखा गया है 23% का जंप। यानी आप देखो कि पिछले साल जितने कस्टमर्स ने ऑर्डर किए थे, यस इस बार 23% का जंप देखा गया है, बढ़ोतरी देखी गई है। यानी जो चीजें धीरे धीरे जो डिजिटली हो रही हैं, यस जो छोटे मोटे जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो भी अपने जो दुकान है वो डिजिटली कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो टॉपिक था वो मुझे 2 दिन पहले ही कर देना चाहिए था, बट आई वॉज वेटिंग फॉर चाइनाज रिएक्शन, कि आखिरकार ये जो कहा जा रहा है कि जब हमने बॉयकॉट चाइना किया इस दिवाली की खरीदारी में तो चाइना को लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ। हालांकि उसकी इकोनॉमी के सामने कुछ नहीं है, बट स्टिल वी ट्राइड एंड वी सक्सीडेड। तो चाइना का रिएक्शन जो आ रहा है वो यही है कि अल्टीमेटली ये जो एंटी चाइना गोल्स हैं इंडियंस ने अपनाया है, ये कहीं ना कहीं गलत है और सेंसलेस है। और ये जो बॉयकॉट चाइना है, यस ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंडिया को ही लॉस होने वाला है। और चाइना का मानना है कि जो चाइनीज गुड्स हैं इंडिया के पास उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात आती है तो वहाँ पर हमें सोचना पड़ता है, बट स्टिल ये जो चीज़ें हैं ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो रही हैं। और इस दिवाली जो ये चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा हमारे कंट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बूस्ट साबित हुई हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। आप ही कॉमेंट कीजिए कि और किस तरह जो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको बॉयकॉट कर सकते हैं, और साथ ही आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि हम किस टॉपिक को कवर करें। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।